नमस्कार साथियों आज हम जानेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासन तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चतगाई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चतगाई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था, लेकिन 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबरों के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलनमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य पूरे संसार को आधे दिन का खर्चा दिया जा सकता है। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल में 27 सितंबर को 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयान नाम की पद्य शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ।